गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? देखो, अपने बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज में आपने काफी सारी चीजें देखी हैं। ब्याज निकालना देख लिया, दर निकालनी देख ली, अपन जैसे जनरली त्रैमासिक अर्धवार्षिक ऐसी बात करें वो भी देखे आपने, एन गुणा वाला भी देखा। अब अपन आगे और बात करें तो आगे भी इसमें काफी सारी चीजें बची हुई है, जैसे समय ज्ञात करना या कोई राशि बीच में जमा करा रहे हो, ऐसी चीजें और अपने पास बच गई। तो यहां अपन बात करें, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। एक व्यक्ति जो है वो 4,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,500 रुपए लौटा देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में कितने रुपए लौटा रहा है भाई? 1,500 रुपए लौटा देता है। तो बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराए कि उसका सारा बकाया जमा हो जाए। देखो प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा है देखने में तो, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा है। जनरल सी बात है, जैसे अपन घर पे रहे, घर पे अपन किससे 4,000 रुपए ले आए, चक्रवर्ती ब्याज पे, अगले ने कहा कि भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज पे दूंगा, चलो ठीक है चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज आजकल देता भी कौन है। तो यहां अपन बात करें कि 4,000 रुपए लिए वो 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पे लिए। अपन ने अगले को कहा कि भाई साहब हम आपको सालाना 1,500 रुपए जमा करवाएंगे और तीसरे वर्ष के अंदर में पूरा जमा करा दें जो बचेगा। ठीक है, तो सालाना 1,500 रुपए जमा करा रहे हैं और तीसरे वर्ष के अंदर कितना रुपए जमा कराएंगे? जो पहले दूसरे साल तो 1,500 जमा करा दिए, तीसरे साल के अंदर कितने जमा कराएं कि बचा सारा बकाया क्या हो जाए जमा। तो अपन क्या करेंगे, अपन जैसे जनरल सी बात करें कि अगला आएगा एक साल होते हैं कि भाई साहब पहली साल हो गई आपको 4,000 लिए थे 20% की दर पे, तो 120/100 इतने ही तो होंगे भाई। कितने? 12 चौक 48। तो कहेगा 4,800 रुपए हो गए भाई साहब। अपन ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, 4,800 हो गए। अपनी क्या बात हुई थी? 1,500 रुपए जमा कराने की। तो इसमें से अपन ने 1,500 जमा करा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में जब भी कोई राशि जमा कराते हैं तो मिश्र धन में जमा होती है। तो बोले देखो साहब 4,800 हो गए आज तक और आपने इसमें से 1,500 दे दिए, तो अब कितने रुपए बच गए? 3,300 रुपए। अब आपके कितने में ब्याज लगेगा? 3,300 रुपए। 4,800 हुए, आपने 1,500 जमा करा दिए, 3,300 बच गए, अब 3,300 पे ब्याज लगेगा। चलो ठीक है। अब अगले साल एक साल और हुआ, एक साल होते ही वो फिर से आ गया, तो 3,300 है वो फिर से 20% बढ़ जाएंगे, क्योंकि 20% इसका ब्याज मिलेगा तो 120% हो जाएगा भाई। तो 0 12 36 12 36 और 39 यानी 3960 रुपए हो गए। इसमें से भी बोला कि भाई साहब 1,500 जमा करा दो, जमा करा दिए 1,500। 0 6 4 2। तो अगले ने कहा भाई साहब अब आपके बच गए 2,460 रुपए। कितने बच गए? 2,460 रुपए। और अब जो 2,460 रुपए बचे हैं ये अगली साल ब्याज सहित आप पूरे जमा कराओगे, चाहे कितने भी हो जाए, क्योंकि अपनी बात जो हुई थी वो हुई थी 3 साल के अंत में पूरा जमा कराने की। 2 साल तो आपने 1,500 दे दिए, अब जो बचे हैं वो सारे अगली साल दोगे। तो देखो तीसरी साल के अंत की बात करें तो 2,460 है, वो भी तो 20% बढ़ेंगे, तो 120/100। 12 छिकाने 72 का 2 हासिल की 7, 12 चौक 48 और 7 55 हासिल की 5, 12 दूनी 24 और 5 29। तो 2,952 रुपए हो गए तीसरे साल के अंत में, जो हमें पूरा जमा कराना है। तो ये रुपए अपने जमा कराएंगे और हमारा पूरा बकाया जमा हो जाएगा। कितने रुपए जमा कराएंगे? 2,952। यानी देखो कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। हमने कहा हिसाब जनरली अपन घर पे कैसे करते हैं कि 4,000 रुपए लिए थे पहली साल के अंत में, 4,800 हो गए, 1,500 दे दिया, 4,800 में से कितने बच गए? 3,300। चलो ठीक है। अब 3,300 को भी अपन बात करें तो 20% बढ़ गए अगले साल, तो ये हो गए 3,960। ये लो 3,960 हो गए। अपन ने फिर से 1,500 जमा कराए तो हो गए 2,460 बच गए। अब 2,460 जो बचे हैं वो अगली साल पूरे जमा कराने हैं, तो एक साल का ब्याज फिर से लगा, हो गए 2,952। तब तीसरे साल के अंत में कितना जमा कराना है? 2,952 रुपए। करो इसको। अगला देखो भाई, ऐसा ही एक और कह रहा है एक व्यक्ति 3,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। कितने पे लिए? 3,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर।
वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए लौटाता है। प्रत्येक साल के अंत में कितने रुपए लौटा रहा है? 1000 रुपए लौटा रहा है। तो बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराए कि उसकी पूर्णतया बकाया राशि जमा हो जाए, जो पूरी बकाया राशि वो क्या हो जाए? जमा हो जाए। करो भाई इसको। तो देखो वही तरीका कि भाई पहले साल के अंत में जो 3300 रुपए आपने लिए थे वो 10% की दर से 110/100 हो गए, 0.3 यार 33 और 3000 लिए थे भाई, सॉरी यहां देखो 3000 लिए हैं तो 10% की दर से 110/100 इतने हो जाएंगे, तो 3300 रुपए हो गए। पहले साल के अंत में कितने हो गए? 3300। 3300 में से आपने कितने जमा कराए? तो वह 1000 रुपए अपने जमा करा दिए, तो ये हो गए 2300 रुपए। तो पहले साल के अंत में जो जमा कराने के बाद जो राशि बची है वो कितनी बची है भाई? 2300। ठीक है, अब 2300 बची है तो 2300 की अपन बात करें तो इस 2300 पे अगले साल ब्याज लगेगा, और एक साल के दूसरे साल के अंत में अपन बात करेंगे तो 1000 रुपए और जमा करेंगे। अब दूसरा साल शुरू हो गया, राशि 2300 थी, साल के अंत तक कितनी हो जाएगी? 110/100, 0 33 का 3 हासिल की 22 और 3 25, तो 2530 रुपए हो गए। लेकिन इसमें से अपन ने 1000 रुपए और जमा करा दिए दूसरे साल के अंत में, तो ये कितने बच गए? 1530 रुपए बच गए। अब अगला जाते जाते क्या कहेगा कि भाई साहब अगले साल आप हिसाब करके तैयार रखना और पैसे भी तैयार रखना, कल अगले साल अपन जब हिसाब करेंगे तो पूरा पैसा आपको जमा कराना होगा, क्योंकि तीसरे 3 साल की टाइम था अपने पास। तो तीसरे साल 1530 रुपए थे, फिर से 10% बढ़ेंगे तो 110/100, 33 का 3 हासिल की 55 और 3 58 हासिल की 5 11 कम 11 और 5 16, तो कितने रुपए हो गए भाई? 1683 रुपए हो गए। अब 1000 नहीं जमा कराने 30 साल, ये सारे ही क्या कराने पड़ेंगे? जमा। कह रहा है कि कितनी राशि जमा कराएंगे? पूर्णतः जमा जाए तो 1683 रुपए अपने तीसरे साल के अंत में जमा कराएंगे, जिससे अपनी पूर्णतः बकाया राशि का भी जमा। देखो सुनना, 3000 लिए, एक साल में 10% बढ़े तो साल के अंत में हो गए 3300। ठीक है, 3300 हो गए, 1000 रुपए जमा करा दिया, बच गए 2300। अब पीछे का हिसाब क्लियर। आज के अपने पास राशि है, मान के चलो कि मूलधन आज अपने पास 2300 रुपए, एक साल के अंत में वो कितना हो गया? 2530। उसमें से अपने 1000 रुपए जमा करा दिया, अपने पास 1530 रुपए और देने बाकी उसे। लेकिन अब मूलधन हो गया 1530, इस साल के अंत में तो पूरा जमा कराना है, तो 1530 बढ़ के हो गए 1683। तो ये तीसरे साल के अंत में कितने जमा कराओगे? 1683 पूरा जमा होगा, जिससे बकाया राशि क्या हो जाए? जमा हो जाए। करो भाई इसको नोट, जल्दी करोगे। चलो देखो भाई, अब बात करें समय ज्ञात करने की। अगला जो टाइप है वो समय पूछेगा आपसे। वैसे आपको एक बात याद हो तो मैंने दरवाड़ा पीछे किया था, वैसे ही सेम समय निकलता है। वहां क्या लिखा था आपने कि 100 + R बटा 100 की पावर T बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। ये तो अपना पूरा वो बेसिक तरीका था भाई, जब समय पूछे तो टी ज्ञात कर लेंगे। आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। जैसे मैं कहूं x की पावर m बराबर x की पावर n है, तो m बराबर क्या होगा? n, यानी आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। वहां जब दर ज्ञात कर रहे तो हमने कहा था x की पावर m बराबर y की पावर m, वहां पावर बराबर थी तो आधार भी क्या होंगे? बराबर। तो x बराबर y, ये अपन काम में ले रहे थे, ठीक है। पावर बराबर की तो पावर हट गई, x बराबर y लिखा था सीधा सीधा। तो यहां हमारे पास क्या आएगा? आधार बराबर करना होता है। बेसिक जब करोगे तो क्या करोगे? आधार बराबर करोगे, और आधार बराबर करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी। x की पावर m बराबर m, x की पावर n हो तो दोनों तरफ आधार बराबर है तो पावर भी क्या होंगे? बराबर। ये चीज हमारे काम में लेंगे समय ज्ञात करते हुए। तो लिखो इसको, समय के जो क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे करवाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार होंगे आपके एग्जाम के अनुसार से, क्योंकि थोड़ा सा घूम घूम के घुमा घुमा क्वेश्चन पूछे गए हैं।
वो क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि एकदम से सीधा क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, चलो भाई करो लिखो इसको। देखो ध्यान से अगर आप इस टॉपिक को अपन जैसे क्लास में करें उतना भी अगर आप करते हो, इन क्वेश्चन को भी ढंग से करते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। देखो क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में, कितने लिखना भाई यहाँ पे, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 1331 हो जाएगी। पूरा लिखता हूं भाई, इसमें आगे थोड़ा सा लिखा नहीं गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो, ये क्वेश्चन। करोगे भाई इसको एक बार। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1000 रुपए की राशि 1331 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। करो भाई इसको। जल्दी करोगे फिर मैं बताऊंगा भाई इसको। चलो देखो यहां पे पहली चीज, अर्धवार्षिक है तो दर को आधा करते हैं, R बराबर 20/2 यानी 10%। ठीक है। समय को 2 गुणा तो 2t। बेसिक तरीके से करोगे तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए, 2t। ठीक है। अब हम कहें कि यहां पे t वर्ष था समय, तो 2t हो गया। आपको बताया था 100 प्लस R बटा 100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। 100 प्लस R, 100 प्लस 10 110 बटा 100 की पावर t। ठीक से क्या लिखोगे भाई, देखो यहां पे क्या है 2t, यहां लिखा 2t बराबर मिश्र धन कितना दिया 1331 बटा 1000। तो ये तो 11/10 की पावर 2t बराबर 11/10 का क्यूब। भाई 11 क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000। नीचे देख लिया करो क्यूब है या भाई स्क्वायर है, सीधा यही देख लिया करो, ऊपर वाला अपने आप ही आ जाएगा कि भाई एक ही बात है। ये 10 का इस क्यूब है तो 11 का क्यूब होगा। 100% याद भी नहीं है तो आराम से लिख सकते हो। आधार बराबर तो पावर भी बराबर, 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष। एक बार इसको नोट करो, फिर वापस बताता हूं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका साथ ही लेके चलेंगे कि आप देखते ही आंसर आ जाए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखना पड़े, क्योंकि सेकंडों का क्वेश्चन है भैया, सेकंडों का। ठीक है, तो एक बार नोट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे सेकंडों में इसको हल करोगे आप। हो गया होगा भाई।
देखो आप सबसे पहले लिखोगे 100 प्लस आर बटा 100 की पावर टी बराबर मिश्र धन बटा मूलधन, चाहे दर पूछे चाहे समय, ये तो आप लिखते हो बेसिक तरीके में। अब बात करें यहाँ पे हमें समय निकालना, पावर निकालनी है, लेकिन यहाँ पहले चीज रखी है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा तो दर तो आधी हो जाएगी, समय क्या हो जाएगा 2 गुना। तो ये लिखा कि दर तो आधी 10 और समय 2t, यानी टी वर्ष था तो 2t लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2t लिखा, यहाँ 0 0 गया, 11 बटा 10 की पावर 2t, यहाँ 11 बटा 10 की पावर 3, तो 2t आधार बराबर तो पावर बराबर 2t बराबर 3, तो t बराबर 3 बटा 2 यानी 1.5 वर्ष। अब बात आती है कि आप सीधा कैसे करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है मूलधन और ये मिश्र धन, सुनना सीधा सीधा। पहली चीज देखो, कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे किसी से। अब ये बताओ ये क्या है, 10 का क्यूब है कि नहीं है, और ये किसका 11 का क्यूब। भाई ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, यानी t बराबर 3, t बराबर 3। 3 क्या अर्धवार्षिक रूप से संयोजन, 3 बार हिसाब हुआ है, 3 बार कितने कितने महीने से, 6 महीने से, तो 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 वर्ष। 3 गुणा 6 लिख सकते हो, 6 अर्धवर्ष 6 महीने, 6 18 माह, 18 महीने कहो, या फिर 1 वर्ष 6 माह कहो, या फिर 1 सही 1 बटा 2 वर्ष को, उसमें 12 भाग दो भाई, ये लो जो आपकी मर्जी। 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 साल, 3 अर्ध 2 अर्धवर्ष, आधे आधे 1 साल, तो आधा, तो 1.5 साल कह सकते हो, 18 महीने कह सकते हो, 1 वर्ष 6 महीने कह सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो यहां आपने को यहां कुछ भी नहीं किया, ये सब का सब आपने दिमाग में आया कि सर ये सेकंडों में कैसे हल होगा। तो देखो 1000 है, 1331 है, यही देख लो सबसे पहले कि क्यूब है या स्क्वायर है। तो क्यूब है किसी संख्या का, क्यूब है यानी इसका मतलब ये 100% समय कितना है 3। लेकिन 3 क्या है, अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब होता है 1.5 साल, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 1.5 वर्ष। ये लो, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, टिक हो जाएगा देखते ही। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है, कि कैसा फॉर्मूला लगाएं, कि आधार बराबर पावर बराबर। कई बार जल्दबाजी में यहाँ 2t लिखना भूल जाते हो, t लिख देते हो, आंसर 3 आ जाता है, ऑप्शन मिलता है, टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सीधा सीधा देखो कि क्यूब है, क्यूब यानी 3 अर्धवर्ष है, 3 अर्धवर्ष का मतलब 1.5 वर्ष। बस नोट करो भाई इसको। हो गया होगा भाई, अच्छे से नोट करोगे भाई इसको, समय वाले को। चलो अगला करो भाई। ऐसा ही कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी। करो भाई। साथ में क्वेश्चन नोट भी किया करो और पूरा हल भी किया करो। हो गया होगा भाई।
तो वही सीधा सीधा अपन बात करें, 80,000 रुपए की राशि 92,610, तो 0 0 तो कट रहा है, ये लो। 8,000 क्या है, 20 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, 0 का 3 0 हो जाता है, तो क्यूब है, क्यूब यानी 3, समय कितना है 3, लेकिन 3 क्या, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यानी 3 अर्धवर्ष। 3 अर्धवर्ष का मतलब वही 1.5 साल, वही 1 वर्ष 6 माह या फिर 18 माह कह सकते हैं, 1.5 वर्ष, सीधा सीधा ये लो, हो गया आंसर। लेकिन अब बात करें बेसिक तरीके से पहले, तो आर जो काम में लेंगे वो 10/2 यानी 5%। समय अगर आपका टी वर्ष है तो वो लिखा जाएगा 2t, ठीक है। आपने लिखा 100 + r/100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। 100 + r तो 105/100 की पावर 2t, टी जगह रखेंगे 2t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। तो मिश्र धन बटा मूलधन कितना, 92,610 बटा 80,000, 0 गया भाई, ये 21/20 की पावर 2t। तो देखो यहां देखो 20 का क्यूब है ना, ठीक है, तो ये कंफर्म किसका क्यूब है, 21 का, तो 21/20 का क्यूब। वही बात, आधार बराबर तो पावर बराबर, तो 2t बराबर 3, t बराबर 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष। ये भाई बेसिक तरीका है। देखो मैंने सीधा अर्धवर्ष के बिना सीधा तो काम में लिया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन। जब आप देखते हो कि अगर आप समय सीखते हो तो सीधा छोटे से क्वेश्चन ले लेते हो, उसमें आप सीधा सीधा पढ़ लेते हो, अर्धवार्षिक त्रैमासिक काम में नहीं लेते, तो बाद में दिक्कत होती है प्रश्न करने में कि अर्धवार्षिक आ गया तो क्या करेंगे। अब वो अगर ये अर्धवार्षिक नहीं होता तो सीधा हमें आर का दुगुना, आर का आधा, टी का दुगुना कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा मान आ रहा था कि अगर ये नहीं होता तो क्यों, तो 3 साल सीधा सीधा आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है ना तो अपन बात करें कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक भी समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही पर्सन एग्जाम में घूमते हो, देखो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हमने सीधा भी देखा तो 0 0 कट गया, 80,000 या 8,000 हो गया। 8,000 क्या है, क्यूब है, क्यूब किसका, 20 का क्यूब है, यानी क्यूब तो आपको पता है कि 3 समय 3 है, लेकिन 3 क्या है, अर्धवर्ष, 3 अर्धवर्ष 1.5 साल। अब मैं लिख भी देता हूं, मूलधन और मिश्र धन, ये लो 80,000 और 92,610, ये देखो अनुपात में 0 से 0 कट गया, लेकिन ये क्या है, 20 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब। तो t बराबर 3 अर्धवर्ष, अर्धवर्ष का मतलब 3 × 6 यानी 6 × 18 माह या 18 महीने। अगर आप 12 का भाग दोगे तो आप क्या कहोगे इसे, तो ये भी कह सकते हो 1 वर्ष 6 माह, तो 12 महीने से 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 6 माह। और अगर ये हो कि कितने, 1 सही 1/2 वर्ष, तो तीनों एक ही चीज है भाई, कैसे भी लिख सकते हो आप ये लोग भाई। 18 महीने बोले तो भी सही है, 1 वर्ष 6 महीने बोले तो भी सही है, 1.5 वर्ष बोले तो भी सही है भाई। यहां इस प्रकार का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे, नोट करो फिर भी इसको अच्छे से। हो गया होगा भाई ये। चलो अगला देखो, अब पूछा समय ही है, लेकिन ध्यान से देखो कैसे पूछा है। कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है। किस रूप से, त्रैमासिक रूप से संयोजित की जाती है। यदि 6400 रुपए की राशि 6,561 रुपए हो जाती है तो समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करो भैया, करके बताओगे एक बार। तो समय ज्ञात करना भाई, करो इसमें समय।
हो गया होगा भाई। चलो देखो, पहले बेसिक से करा रहा हूं, फिर सीधा कराएंगे। अगर त्रैमासिक से है तो दर में किसका भाग लगाओगे? 4 का, तो 5/4%। समय को 4 से गुणा तो 4t। ये लो, टी वर्ष था तो हमने क्या लिखेंगे? 4t, 4 से गुणा कर दिया भाई। दर में 4 का भाग और समय में 4 का भाग। अब आपको याद हो तो अपन सीधा लिख दो 100 + r/100 की पावर t बराबर मिश्र धन बटा मूलधन में सीधा लिख रहा हूं 100 + r। r कितना है? 5/4/100 की पावर समय 4t बराबर मिश्र धन 6561/6400। देखो वैसे करेंगे ना तो सेकंडों का काम है, लेकिन पूरा समझ लेना एक बार। 4 × 100 405/400 जाएगा भी ये। कैसे हुआ? 4 × 100 400 + 5 405, ये 4 नहीं जाएगा 400 बराबर। ये देखो 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 80 हो गया ना, 80 का स्क्वायर। ये कंफर्म किसका होगा? तो 80 के बाद 81 का हो सकता है, या फिर 89 का। 89 ज्यादा होता है, 81 करके देखो तो 81 का हो जाएगा। ये 81 का स्क्वायर। ये देखो 5 से काटा तो 81/80, और वैसे इधर पहले काट लिया अगर तो उधर पता लग जाए 40। तो देखो नीचे 80 है ना, तो ऊपर कंफर्म क्या है? 81 की पावर तो 2 है। आधार बराबर तो पावर बराबर, 4t बराबर 2, तो t बराबर 2/4 यानी 1/2 वर्ष। आधा वर्ष कह सकते हो, 6 महीने कह सकते हो। तो t का मान आ गया अपने पास आधा वर्ष। तो ये तो t लिखते हैं ना, उसकी बात है कि समय को 4 से गुणा करके लिखते हैं। लेकिन यहां अपन बात करें तो अपने पास t यानी कितने वर्ष था? t वर्ष था, तो समय हो गया आधा वर्ष यानी 2 त्रैमास। चलो ठीक है, एक बार अपन बात करें कि अपन सीधा कैसे कर रहे थे। तो एक बात बताओ, दर वर्ग का कोई लफड़ा ही नहीं है वहां पे सीधे वाले में। 6400 से 6561 भी कट तो रहे नहीं है भाई, कोई 2 जीरो तो कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 6400 क्या है? तो आपने कहा 80 का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, यानी समय क्या है? 2। 2 क्या है? त्रैमास। 2 त्रैमास 3 महीने के 2 स्लॉट यानी 6 महीने समय आ गया। 2 त्रैमास का मतलब 6 महीने। 6 महीने को आप आधा वर्ष भी कह सकते हो। ये लो, हो गया आंसर। सीधे देखा कि ये क्या है? आपने कहा हाँ भाई ये 2 है, 6400 से 6561 हो गई, यानी 6400 और ये 6500, एक संख्या भी आपके समझ में आ गई कि स्क्वायर है। अब 64 तो साफ साफ दिख रहा है कि 80 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है, एक 0 से 2 जीरो जाते हैं, तो 6400 80 का स्क्वायर है, यानी 2 है, समय 2 है। 2 क्या है? त्रैमास। त्रैमास का मतलब 2 त्रैमास, 2 बार 3 महीने से हिसाब हुआ है, यानी टोटल समय कितना है? 6 महीने। 6 महीने में आधा साल आ गया आंसर। ये सारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज यहां पे मैं कहूं कि 6400 से मूलधन 6400 से 6561 हो गई। ठीक है, अब कट तो रहे नहीं, आपने देखा कि क्या है? 80 का स्क्वायर। अब एक देख लिया, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं थी। ये किसका है? 81 का स्क्वायर। अब आप में से कुछ कहेंगे सर या तो याद नहीं है, वैसे अपने कहा कि वर्गमूल आएगा तो सीधा भी निकाल सकते हो। 2 जोड़े 1 1 या 9 में आता है इकाई का अंक, तो वैसे ही पता लग जाता है 81 या 89 का होगा। चेक कर सकते हो 81 का होगा, लेकिन बेसिक तरीके से अपन बताएंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। जब अपन वर्गमूल करेंगे तब सीधा निकालना बता देंगे। ठीक है, ये 81 स्क्वायर है, यानी t बराबर 2 त्रैमास। त्रैमासिक रूप से हिसाब हो रहा है, 2 बार हिसाब हुआ है, 2 बार यानी 3 महीने से 2 त्रैमास, तो 2 × 3, 2 × त्रैमास का मतलब 3 महीने, तो 3 दूनी 6 माह। ये लो भाई, 6 माह या 1/2 वर्ष। ये लो, हाँ भाई समझ में आ गया होगा अभी। ये चाहे त्रैमास अर्धवार्षिक कुछ ही बोले, आपको बस अपना दिमाग तसल्ली से रखना है। अगर दिमाग को ठंडा रख के क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सरल हल भी करोगे, गलत भी नहीं होगा। नोट करो भाई इसको।
जल्दी करो भाई इसको। और एक भाई आप लोग गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया करो, जो बता रहे हैं कि आप देख रहे हो, साथ ही साथ गुड मॉर्निंग भी बोल दिया करो, चीजें अच्छी लगे तो भी बोल दिया करो हाँ बढ़िया है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत लिखा करो, साथ ही साथ पता चले कि हाँ है भी, तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन भी अच्छे हैं भैया, ध्यान से करना इनको। कमेंट गुड मॉर्निंग के कल से आज रक्षाबंधन के बाद सारे ऐसा लग रहा है कि सो गए हैं, एक दो ही आया जैसे गुड मॉर्निंग का। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला टाइप लेते हैं यहाँ पे। अगला टाइप क्या आता है अपने यहाँ पे कि जब मिश्र धन बराबर बोले, क्या बराबर बोले, मिश्र धन बराबर बोलता है, मिश्र धन बराबर बोलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन अनुपात के हिसाब से कर सकते हैं आराम से। तो चलो अपने ऐसे क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से ही समझेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1105 रुपए की राशि ए और बी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के 3 साल का मिश्र धन बी के 5 साल के मिश्र धन के बराबर है। टोटल 1105 रुपए है, वो भी टेंशन देने दो इतने सौ रुपए के लिए फालतू ही। 1105 रुपए की राशि ए और बी के बीच में बांट दी गई, इस प्रकार बांटी गई कि ए को तो 3 साल के लिए और बी को 5 साल के। तो मिश्र धन होगा इनका वो क्या हो जाएगा, बराबर। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% हो तो बी को दी गई राशि ज्ञात करो। एक बार मैं बता दूं भाई, देखो आपको मैं पहली बात बताऊं कि यहां जैसे सबसे पहली चीज, एक तो बेसिक तरीका बता रहा हूं, दूसरा आपकी सोच समझ का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन इजीली हल हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पहले बेसिक तरीका कि 1105 रुपए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूं 1105 रुपए ए और बी में बांटे, तो ए को तो मिला ए, बी को मिला बी। 10% की दर है तो 110 बटे 100, 110 बटा 100, मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटे 100। ए को कितने साल, 3 साल, बी को कितने साल, 5 साल, और बराबर, तो ये लो बराबर, ठीक है। देखो 0 0 कट गए, 11 बटा 10 3 बार है, 11 बटा 10 5 बार है, तो ये एज इट इज काट दो इधर, कितनी बार बच जाएगा, 2 बार। भाई 5 बार लिखूं 11 बटा 10 11 बटा, तो लिखने में टाइम लगेगा, क्यों लिखे, बड़ी सीधी सीधी बात है, जो सीधी बात है वही करेंगे यहाँ पे। तो 3 बार था इधर, इधर 5 बार था, तो 3 बार तो कट गया, बटिंग कितनी बार बच गया, 2 बार। कितनी बार बचा भाई, 2 बार। अब 2 बार बचा तो देखो ए, ये बी को इधर ले आओ तो इधर आएगा, तो किसमें आएगा, गुणा से भाग में, बराबर 11 बटा 10, तो 11 का स्क्वायर 121 बटा 10 का स्क्वायर 100, ये लो कर दिया, लिख दिया भैया, कोई दिक्कत। यानी ए और बी का अनुपात 121 अनुपात 100, 121 और 100 221, 221 अनुपात किसके बराबर है, 1105 रुपए के। तो एक अनुपात 1105 बटा 221, 5 बार गया पूरा पूरा। हमें किसको, बी को देखो सामने को, बी के 100, तो किससे गुणा करोगे, 100 से, तो बी को राशि मिली वो थी 500 रुपए। बस बेसिक तरीके में भी जोड़ नहीं है बिल्कुल भी। देखो क्या कहा, पहले नोट करो फिर बताता हूं वापस। देखो क्वेश्चन बड़ा हो जाए लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा यहाँ पे।
जल्दी करो भाई, फिर से समझने की कोशिश करो एक बार इसको। देखो वापस देखो भाई, ए को 10% की दर पे दिया तो a गुणा 110 बटा 100 हुआ, लेकिन कितने साल के लिए? 3 को। b को भी 10% 110 बटा 100, लेकिन कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इधर 110 बटा 100 यानी 11 बटा 10 3 बार है, यहाँ 11 बटा 10 5 बार है, तो 3 बार तो सरड़ 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 काट दो, तो इधर बचा 2 बार। तो a बटे b 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, अनुपात आ गया 121 अनुपात 100। ठीक है, अब बात करें, आप सीधा सीधा लिख सकते हो 100 अनुपात 100 प्लस r, और पूरे का t1 माइनस t2, और वो भी मोड में। मोड में का मतलब अंतर लेना है सीधा सीधा। तो आप कहोगे 100 अनुपात 110, भाई r का मान 10 है ना, 5 और 3 का अंतर लिखना है तो वो आ 2, तो 10 अनुपात 11, 10 अनुपात 11 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? देखो 10 का स्क्वायर 100 अनुपात 121, ये अनुपात आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जिसका समय ज्यादा होता है उसकी राशि कम, जिसकी राशि ज्यादा होती है उसके समय कम। तो देखो ए को 3 साल, तो ए को ज्यादा मिलेगा राशि भाई ए, ये क्या है? कम राशि, तो बी उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि बात तो मिश्रधन बराबर है, जिसको ज्यादा साल उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ध्यान रखना कि समय ज्यादा होगा तो राशि कम, समय कम तो राशि ज्यादा। ए का समय कम है तो राशि ज्यादा, बी का समय ज्यादा है तो राशि कम। ये लो 100 अनुपात 121, तो 221 हो गए, 1105 के बराबर, तो 1 बराबर 5, 100 बराबर 500, बस। तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि भाई अंतर 2 साल आना है तो 100 अनुपात 110 का स्क्वायर करना है, यानी 10 अनुपात 11 का स्क्वायर, तो 100 अनुपात 121, ये हो गया। लेकिन फिर भी अगर ये तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, वरना अनुपात आप वैसे निकालो, आपकी मर्जी है, कोई मना नहीं करने वाला आपको। क्योंकि सीधा सा मिश्रधन होगा, अनुपात दे दिया, ए कितना? 110 बटा 100 की पावर 3 बटा बी 110 बटा 100 की पावर 5, और बराबर है यानी भाग देने पर 1 आएगा। ये लो, तो ये लिखो, ये लिखो, पर ये सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई, बाकी आप सीधा देख सकते हो कि अंतर 2 साल है तो पावर 2 होगी। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारा कट जाएगा, 2 साल होगी। 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर 110, 100 और 110 यानी कट गए, 10 अनुपात 11 का स्क्वायर, तो 100 अनुपात 121। अब जिसका समय ज्यादा उसका राशि अनुपात कम होगा, जिसका समय कम उसका अनुपात ज्यादा होगा, बस। तो देखो समय ए का कम है तो राशि ए की ज्यादा 121, बी का कम है तो बी का समय ज्यादा है तो राशि कम, बस। यानी 121 अनुपात 100 लिख सकते हो। ठीक है, फिर बांट दो राशि को। पर ये बेसिक भी है और आसान भी है। ऐसा ही एक और देखो, अब बेस्ट वाला जो तरीका है बीच का, उसी से करोगे। कह रहा है कि 6100 रुपए की राशि को ए व बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 5 साल का मिश्रधन बी के 7 साल के मिश्रधन के बराबर है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो तो ए को दी गई राशि ज्ञात करो। करो भाई। वही देखो, 5 साल और 7 साल 2 अंतर है, तो 100 और 120, 20 पंजो 100, 6, 5 अनुपात 6 आई। यहां अंतर 2 साल है तो 2, 25 अनुपात 36। समय ज्यादा बी का तो राशि कम बी को। आप कुछ करो या ना करो, सीधा अनुपात आ रहा है। देखो, तो एक बार आप कोशिश करो भाई, थोड़ा सा करोगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। भाई क्वेश्चन सारे करने हैं क्योंकि नंबर पूरे में से पूरे आने चाहिए।
चाहे कितनी आपको मेहनत साथ साथ करनी पड़े, लेकिन नंबर पूरे आने चाहिए यहां पे। चलो देखो, पहले उसी से बोल रहा हूं भाई मैं। 100 और 20% दर है तो 120, काटा तो 5:6, लेकिन समय का अंतर कितना है 2, 5 और 7 साल है ना, तो 2 अंतर तो 25:36। अब देखो समय ज्यादा किसका है, बी 7 और ए 5, ज्यादा 7 है ना, बी ज्यादा है तो बी को कम मिलेगा, और ए का कम समय है तो ए को राशि ज्यादा मिलेगी। ये लो इस अनुपात में बढ़ जाएगी। अब वो तो अपने सीधा अनुपात निकाला, पूरा बता रहा हूं, देखो इधर ए गुणा 120/100 की पावर 5 बराबर बी गुणा 120/100 की पावर 7। भाई 20% 120/100, 5 साल में पावर 5, ये 7 साल में पावर 7, ये हो गया। अब अगर बात करें तो ये सीधा सीधा काटा तो 2 बार बच गया भाई, 5 बार है इधर, 7 बार तो 5 बार कट जाएगा, 2 बार बच जाएगा, तो a/b बराबर, ये काटा तो 20 से, तो 6/5 का स्क्वायर यानी 36/25। तो देखो a का अनुपात 36, b का 25, ये देखो वही लिखा, b का 25, a का 36, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो 25 और 36 61, 61 अनुपात किसके बराबर है, टोटल 61 हुआ ना, टोटल राशि कितनी रखी 6100, तो 61 अनुपात 6100 रुपए के बराबर। यहां भी देखते तो 61 अनुपात 6100 के बराबर, आगे तो एक ही चीज आएगी, तो 1 अनुपात 100 रुपए के बराबर। हमें किसका चाहिए, तो ए की राशि, ए का अनुपात देखो 36, यहां देख लो ए के सामने तो कितना है 36, तो 36 से गुणा किया तो कितने रुपए है भाई 3600 रुपए। ये हमारा हो गया आंसर। नोट हो गया होगा भाई। हाँ भाई, यहां पर बात करें इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लोगे, एक क्वेश्चन और वो अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन है, इनको ढंग से करोगे एक बार तसल्ली से, ठीक है। और यहाँ के आगे का अपना अगली क्लास में करेंगे। अभी और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि किस्त वगैरह भी बाकी हैं, किस्त इस चक्रवर्ती ब्याज की, ठीक है। तो बाकी अपन बात करेंगे, वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू भाई।